नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम है कि भाजपा तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा लाभ। शपथ ग्रहण समारोह पर उन्होंने कहा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली सीएम हाउस से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा, केजरीवाल से घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आ गई। दिल्ली में आप अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं। पार्टी प्रवक्ता बोली, हम और कॉन्फिडेंस कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से लड़ने में सक्षम है। राहुल बोले, हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना बोली, कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दे। कश्मीर में जवान का गोलियों से छलनी शव मिला। आतंकियों ने एक दिन पहले अनंतनाग से अगवा किया था। रात भर सर्चिंग के बाद बॉडी मिली। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन हो गया है। इनमें देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल है। भाजपा के पास अब 51 एमएलए हो गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। हरियाणा में दशहरे के बाद बनेगी नई सरकार। हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद आज बुधवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था, लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ रही थी। हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि वे सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुरा में निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी देवी और विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। दिल्ली सीएम आवास पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आखिरकार अरविंद केजरीवाल का शीश महल सील कर दिया गया है। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप सरकारी विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रकों में ले जाकर अच्छा नाटक रचाया। खुदातिशी को सोचना चाहिए कि उनको पहले ही बंगला आवंटित किया जा चुका है, तो वह आपका बंगला कैसे ले सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, नवी मुंबई एयरपोर्ट से सुखोई लड़ाकू विमान भरेगा। यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद से मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने आज दिल्ली जंक्शन और झारखंड के गोड्डा के बीच एक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लाडली बहना योजना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहुत सुपरहिट हो चुकी है, इसलिए विपक्ष बहुत चिंता में है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। हमने 2 करोड़ 30 लाख बहनों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए डाला है।
हमने एडवांस में पैसा भेजा है, ये देने वाली सरकार है, इसलिए ये योजना कभी नहीं बंद होगी, चाहे कोई भी लाख कोशिश कर ले। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, मैं हरियाणा चुनाव को भाजपा की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज़्यादा मानता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक का भाजपा का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वोट शेयर के हिसाब से भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, हरियाणा में भाजपा के जीत की हैट्रिक लगाई है और हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल है। उनकी गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास की जो नीतियां रही है, ये उसकी जीत है। मैं भाजपा को बहुत बधाई देती हूँ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर AIMI प्रमुख ओवैसी ओवैसी ने कहा, हमें जो लोग गाली देते थे कि हमारे चुनाव लड़ने से भाजपा को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस बार तो हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, तो भाजपा कैसे जीत गई? अब जब भाजपा वहां जीत गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी को 10 साल की विरोधी लहर का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उनके अंदरूनी मतभेदों के कारण भाजपा को फ़ायदा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर भाजपा महायुति के लिए मतदान करना होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की अंदाजन तारीख तय की गई है। अगले हफ्ते SGM बैठक के बाद हम इसकी पुष्टि कर देंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमने आज एक अस्पताल का लोकार्पण किया, नए स्कूल का भूमि पूजन किया और आज हमने कई विकास कार्यों के भविष्य में बनाने की घोषणा की। जयपुर के संसार चंद रोड स्थित रॉयल वर्ल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और मौके पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस और प्रशासन मौजूद है। आग बुझाने का काम जारी है। अनंतनाग इलाके में आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए प्रादेशिक सेना के जवान का शव बरामद किया गया है। शव पर गोलियों के निशान भी पाए गए हैं। जवान कल से लापता था और सुरक्षा बलों द्वारा वह तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को सूचित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा नेता बबीता फोगाट ने कहा, भाजपा ने एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है, धरातल के आंकड़ों को मानती है। मैं मानती हूं कि इसमें PM मोदी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, ये उसी का परिणाम है। आज पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर भाजपा को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ था। CM भजनलाल को विदेश जाने की मिली अनुमति। जयपुर जिले की ADJ कोर्ट ने दी परमिशन। विदेश से लौटने के बाद कोर्ट को देनी होगी सूचना। IAS की मां के खाते ने उगले काली कमाई के राज। अफसर बनते समय जीरो, अब करोड़ों का मालिक है। प्लॉट, शोरूम और इंडस्ट्रियल ज़मीनें खरीदी। राजस्थान में IAS राजेंद्र विजय के ठिकानों पर हुए ACB रेड और उसमें मिली करोड़ों की संपत्ति चर्चा में है। अफसर बनने के समय जीरो प्रॉपर्टी थी, लेकिन 33 साल में राजेंद्र विजय करोड़ों के शोरूम, पॉश इलाकों में 10 से ज़्यादा प्लॉट
और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीनों का मालिक बन गया। यति नरसिंहानंद के खिलाफ विधायक मसूद ने कंप्लेंट फाइल की। भोपाल कोर्ट में होगी सुनवाई। महामंडलेश्वर ने पैगंबर मोहब्बत पर की थी टिप्पणी। झारखंड में बिहार के 3 लोगों की पीट कर हत्या करने वालों में 2 सगे भाई। नक्सली संगठन PFLI पर शक है और गाड़ी और सामान भी गायब हो गया। बम की धमकी के बावजूद 3.5 घंटे उड़ता रहा प्लेन। विस्तारा लंदन दिल्ली फ्लाइट में मिली धमकी, भरा टिश्यू पेपर। 5 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे पैसेंजर। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में 8 मंत्री और स्पीकर विधानसभा चुनाव हार गए। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल डांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हैं। ये थे दोस्तों आज के ताज़ा समाचार, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।